हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर के, और ये वीडियो बॉलिंग के बारे में है। बॉलर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मास्टर क्लास होने जा रही है और इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है बॉलर्स को दूंगा, मेनली फास्ट बॉलर्स के लिए, मीडियम फास्ट बॉलर्स के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मीडियम मीन्स मीडियम मध्यम गति और फास्ट मीन्स फास्ट। तो फास्ट तो देखो 140 के बाद कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो 140 से नीचे के बॉलर्स होते हैं वो मीडियम फास्ट कैटेगरी में आते हैं, और मीडियम फास्ट कैटेगरी ज़्यादा यूज़ होती है, फास्ट बॉलर्स कम होते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पर ज़्यादातर जितने भी बॉलर्स हैं मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं। कोई जो है फास्ट बॉलर्स होता है, जैसे पहले के ज़माने में जो शोएब अख्तर, शेन बॉन्ड, ब्रेट ली, ये सब जो थे ये फास्ट बॉलर्स थे। तो आज जो मैं क्लास लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ मीडियम फास्ट बॉलर्स के लिए और फास्ट बॉलर्स के लिए। दोनों को जो है इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी बात जो है ध्यान से सुने और इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो होता क्या है, हर बॉलर चाहता है मैं सबसे तेज़ बॉल फेंकूँ और जो है मैं बैट्समैन को बीट करूँ, सबका ये उद्देश्य रहता है। लेकिन बैट्समैन को बीट करना अब जो है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। बैट्समैन के पास इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, साइड आर्म आ गया है, बॉलिंग मशीनें आ गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे जो फास्ट बॉलर्स होता है वो बैट्समैन को बहुत कम बीट कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब हमें जो है अपनी बॉलिंग में जो है वो वेरिएशन लाना पड़ेगा, वो क्वालिटी लानी पड़ेगी, जिससे जो हम बैट्समैन को जो है बीट कर सकें। क्योंकि फास्ट बॉलिंग से जो है, खाली फास्ट बॉलिंग से जो है आप बैट्समैन को बीट कर सकते हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। होते हैं बैट्समैन, एवरेज कैटेगरी के बैट्समैन जो है वो बीट हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर बैट्समैन भी क्लासी होते हैं, वो आपकी फास्ट बॉलिंग से जो है बहुत कम चांसेस होता है कि बीट हो जाए। तब आपको क्या करना होता है, तब आपको जो है अपनी वेरिएशन लानी होती है, अपना जो है स्किल, अपना जो टैलेंट है बॉलिंग का वो वहाँ पर दिखाना होता है। तो उसी के बारे में ये क्लास है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब एक मीडियम फास्ट बॉलर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है फास्ट बॉलिंग की, वो किसी एकेडमी में जाता है, ट्रेनिंग करता है, तो वहाँ पर उसको उम्मीद रहती है कि वहाँ पर जो है वो अपने जो है सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर करेगा। तो बेसिक्स के बारे में जो है वीडियोज़ में बना करके ये आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो इसमें फास्ट बॉलिंग में जो रहता है, स्पोर्ट्स में जो रहता है, वो ये रहता है कि हम अपने रनअप को ठीक करें, ठीक है, बाकी काम बाद में करें। देखो होता क्या है, जब हम किसी पिच पे बॉलिंग करा रहे होते हैं तो पिच जो है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है पिच का। सपोज करो एक आप नॉर्मल कैटेगरी की पिच पे बॉलिंग करा रहे हो और एक इंटरनेशनल क्वालिटी की पिच पे आप बॉलिंग करा रहे हो, तो बहुत डिफरेंस रहेगा। तो आप इन दोनों के बीच की एक पिच को ले लीजिए। सपोज करिए एक मध्यम क्वालिटी की पिच है, वहाँ पर हमें बॉलिंग करानी है। वहाँ सामान्य तौर पर उछाल ठीक है और जो टर्न मिल रहा है वो भी ठीक ठाक है, उस पर हमें बॉलिंग करानी है। तो अब समझिए होता क्या, जो स्टंप्स होते हैं जहाँ पर अंपायर खड़ा होता है, उस अंपायर के पास 3 स्टंप्स होते हैं जहाँ से हम अपनी जो है बॉलिंग एक्शन करते हैं, यानी कि राउंड द या ओवर द विकेट से हम बॉलिंग कराते हैं। तो वहाँ से स्टंप से पीछे का काम हमारा जो होता है, उसमें हमारा रनअप होता है, हमारा जंप होता है और हमारा बोर्ड को लोड करना होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है। और जब हम स्टंप के उस साइड जाते हैं, स्टंप के सामने आते हैं, तो वहाँ से हमारा शुरू होता है लैंडिंग, बॉल डिलीवर करना, और उसके बाद लाइन लेंथ, पेस, इन सब चीज़ों पे काम करना। तो उस चीज़ पे काम करने से पहले जो है हम सब जो है इस चीज़ पे काम करेंगे कि स्टंप्स के पीछे के काम जो है, जैसे कि रनअप है, हम रनअप पे काम करें। सबसे पहले रनअप हमारा स्मूथ होना चाहिए। जब हम रनअप लेकर के जाए तो स्मूथ के साथ साथ हमारा रनअप जो है वो एक्सीलरेट होना चाहिए, यानी कि हम जब दौड़ना शुरू करें तो हमारा रनअप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए, और जब हम बॉल को लोड करें तो लोड करते वक्त जो है हमारा जो है रनअप सबसे तेज़ हो। जी हाँ, लोड करने के बाद हमें जंप करना है। जंप करने के बाद में हमें जो है बॉल को यहाँ से ओवर आर्म हाई एक्शन होना चाहिए हमारा, वहाँ से जो हम बॉल को डिलीवर करेंगे, और लैंडिंग पोजीशन जो होगी हमारी फ्रंट फुट की वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम पहले सीखते हैं। देखो होता क्या है, बॉलर किसी भी एकेडमी में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराने लग जाते हैं, रोज़ बॉलिंग कराने लग जाते हैं, 3-3 4-4 घंटे बॉलिंग करा रहे हैं, अनलिमिटेड बॉलिंग करा रहे हैं, डेली बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन ये एक कोचिंग नहीं है। जितना ज़्यादा बॉल डालोगे उतना ज़्यादा थकोगे, जितना कम बॉल डालोगे उतना ज़्यादा आपका बॉल जो है अच्छा होगा। तो इस बात को समझो। देखो बॉल अच्छा डालने के लिए जो है हमको जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपनी रनअप पे काम करना पड़ेगा, अपनी जंप पे काम करना पड़ेगा, अपनी लैंडिंग पे काम करना पड़ेगा, अपने स्पोर्ट पे काम करना पड़ेगा, हमें कहाँ किस स्पोर्ट में बॉलिंग करानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक साथ नहीं सीख सकते। आप किसी नेट में जाओ, वहाँ पर आप बॉल को पकड़ो, ग्रिप करो, बॉल डालना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको एक एक चीज़ शुरुआत से देखो। अगर आपकी फ़िटनेस ठीक नहीं है तो पहले आप फिटनेस पे काम करो। जब आपकी फ़िटनेस ठीक हो जाए फिर आप रनअप पे आओ। सबसे पहले आप रनअप को ठीक करो।
रनअप के बाद जब हम बॉल को लोड करके जंप करते हैं उस पर काम करो। देखो जंप सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सिखाया सबको एक ही तरीके से जाता है कि आपको जंप ऐसे करना है। आपने एक्शन देखे होंगे बॉलर के, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको एक ही एक्शन बताया जाता है कि आप इस एक्शन से बॉलिंग कराओ। तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है कि हमारा जंप ज़्यादा ऊपर हो रहा है, ज़्यादा नीचे हो रहा है। जंप बस होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने बताया आपको कि एक्शन ठीक है, एक्शन आपको लीगल एक्शन रखना है, इतना ही काफ़ी है। लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर लीगल एक्शन नहीं है तो उस एक्शन को आप लीगल करो। बाकी एक्शन सबके डिफरेंट होते हैं। जो भी एक्शन है आपका उसको जो है इस तरीके से करो कि अगर हमें क्वालिटी बॉल डालनी है, सपोज करो हमें इन स्विंग कराना है, तो इन स्विंग के लिए जो हाथ हमारा आएगा वो दूर से आएगा, सॉरी आउट स्विंग के लिए दूर से आएगा और इन स्विंग के लिए पास से आएगा, क्योंकि हमें बॉल को यहाँ से अंदर लेकर के आना है और हमें बॉल को बाहर निकालना है। तो हमारा जो कान है, इस कान से हमारा हाथ दूर होगा, बॉल ऐसे रिलीज करेगा, एंगल बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम स्पीड को कैसे बढ़ाएं। स्पीड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड खाली एक चीज़ से नहीं बढ़ती है। आपने देखा होगा हम बॉलिंग कराए जा रहे हैं या फिर जिम करे जा रहे हैं या फिटनेस करे जा रहे हैं, रनिंग करे जा रहे हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमारी जो है स्पीड बढ़ती है। स्पीड के लिए अलग अलग ड्रिल्स हमें करनी पड़ती है। देखो अगर किसी का अंडर वेट है, मैं आपको बताता हूँ, कोई अंडर वेट है, जैसे हमारी अकेडमी में मोहन है, ठीक है, तो अंडर वेट प्लेयर को हमेशा अपने वेट पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट उसको गेन करना पड़ेगा। और अगर किसी का ओवर वेट है, जैसे हमारी अकेडमी में एक मोहित है, तो मोहित का वेट जो है अनकंट्रोल्ड है, ओवर वेटेड है, उसको अपना वेट जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो वेट हमारा अकॉर्डिंग टू ऐसा होना चाहिए कि हमारी बॉल में स्पीड आए, हमारा वेट हमें प्रॉब्लम ना करे। हमारा अंडर वेट भी हमें प्रॉब्लम करता है, कहेंगे ओवर वेट भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। हमारा रनअप, अगर आपकी स्पीड जो है इंक्रीज नहीं हो रही है तो रनअप को फॉलो करो। रनअप अच्छा होना चाहिए, रनअप से भी आपकी स्पीड बनेगी, वेट से भी स्पीड बढ़ेगी, एंगल से भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्शन से भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर स्पीड बढ़ानी है, एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें काम करती है स्पीड के लिए भी। तो स्पीड हो गया, उसके बाद हम देखते हैं लाइन और लेंथ। बॉल में वेरिएशंस, देखो वेरिएशंस अगर नहीं है आज के ज़माने में तो आप जो है आप एक इम्प्रेसिव बॉलर नहीं हो। इम्प्रेसिव बॉलर होने के लिए आपको जो है ना अपनी बॉलिंग में क्वालिटी लानी पड़ेगी। बहुत सारी तरह की बॉल आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं कोई कटर डाल रहा है, कोई लेग कटर डाल रहा है, कोई ऑफ कटर डाल रहा है, ठीक है, कोई इन स्विंग, कोई आउट स्विंग, कोई नकल बॉल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब वेरिएशंस हैं। तो इनमें क्या होता है, जब बल्लेबाज खेले जा रहा है, आपको खेले जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आपको जो है विकेट्स निकालने के लिए वेरिएशन का यूज़ करना पड़ता है। बॉल में अपनी वैरायटी लानी पड़ती है। बॉलर जब नई तरह की क्वालिटी वाइज बॉल डालेगा, वेरिएशन डालेगा बॉलों में, तब बैट्समैन बीट होगा, तब चांसेस रहेंगे विकेट्स निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते कि हम आए एकेडमी में, हम यहाँ खड़े हो गए, हमारी 2-3 घंटे की क्लास है, अब हम सारी चीज़ें फॉलो कर ले एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम एकेडमी में जा रहे हैं, किसी क्लास को कर रहे हैं, तो सिस्टम बाय सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन हमें काम करना होता है। एक एक चीज़ को कवर करना पड़ता है। सपोज सबसे पहले हम रनअप को कवर करें, फिर उसके बाद जंप को कवर करें, फिर लैंडिंग को करें, डिलीवरी को करें। जब ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए, फिर हम स्विंग्स पे आए, वेरिएशंस पे आए, लाइन लेंथ पे आए, स्पोर्ट पे आए। तो मेरा कहने का सब आपको समझाने का मतलब ये था कि आप अपने लेसन्स को जानें, आप अपनी जो कमियां हैं उनको देखें। आपका अगर बहुत अच्छी बात है, आपका रनअप एकदम सटीक है, तो आप जंप पे जाओ, जंप आपका ठीक है, लैंडिंग पे जाओ, फिर डिलीवरी पे जाओ, फिर वेरिएशंस पे जाओं। अपने लेसन को पहचानो, अपनी कमियों को देखो और आपके पास जो नेचुरल चीज़ है उनका बेनिफिट उठाओ। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको जो है इस एकेडमी में यहाँ पर जितने भी बॉलर से 1 बाय 1 सिखाऊंगा। आप अपने आप को जो है पहले तैयार करो कि आपका जो लेसन है वो क्या है, अभी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूँ, हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की बॉलिंग सीखनी है, मैं आपको बताऊँगा। और आशा करता हूँ आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, किसी न किसी टीम में खेलेंगे। थैंक यू।